बेशक मैं अर्ज़ करता हूँ कि ऐसे कोने खुदरे बयान किए जाएं कि जिससे कोई इस्लाह और इरशाद या कोई मार्फत और हकीकत का पता चले। बिल्कुल। उस हवाले से मुझे वाक़या याद आया कि मैं इमाम था, ख़तीब था कराची के अंदर, जब वो नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक डी कराची पाकिस्तान, तो वहाँ पर मस्जिद है तैयबा मस्जिद के अंदर मेरी अपॉइंटमेंट थी। मैं वहाँ जो ग़ालिबन 89 में मैंने वहाँ उसको ज्वाइन किया, तो वहाँ इमाम ख़तीब था मैं। तो तकरीबन मैंने 8-10 साल वहाँ पर इमाम खिताबत की। उसके बाद फिर मैं फेडरल बे एरिया की तरफ जो है मुंतकिल हो गया। लेकिन जब मैं वहाँ इमामत थी मेरी, तो हज़रत शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे इजाज़त व खिलाफत जब दी, ये 97 में ग़ालिबन जो है याद पड़ता है कि उन्होंने नहीं 97 क्यों 93 में हज़रत ने मुझे खिलाफत इजाज़त दी। तो उसके बाद मैं महफ़िल ज़िक्र जो है करवाता था। मस्जिद के अंदर इमामत थी, लेकिन बस घर आ जाता तो घर था वो किराए का मस्जिद वालों ने लेके दिया था। नीचे मालिक मकान रहते थे। मालिक मकान एक बेवा खातून थी, तो उस ऊपर की मंजिल में किराए पे रहता था, तो ब्लॉक डी में। तो इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मुरीदीन को ले आता, तो ऊपर घर पे मैं महफ़िल ज़िक्र करता था, तो ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगती थी। तो ये रोज़ का मामूल था, क्योंकि मस्जिद के अंदर आपको तो मस्जिद इंतज़ामिया के अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो इस किस्म की चीज़ों को कहते हैं यार वो चूँकि हम सबको लेके चलते हैं, तो कोई अच्छा समझे कोई बुरा समझता है, तो आप ये घर में कर लें। तो हम घर में जिक्र करवाता था। जी। तो उस जिक्र के हवाले से घर में बड़े अनवारात थे, बड़ा नफ़ा होता था जो वहाँ जब जिक्र होता। और अक्सर जो मुरीदीन में नौजवान थे, क्योंकि मैं भी नौजवान ही था उस वक्त, तो ये नौजवान अक्सर मेरे जो है ना उसके अंदर जो हलक़े में शामिल थे, और कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बच्चे थे, कोई डॉक्टर्स बन रहे हैं वो बच्चे थे। तो माशाल्लाह आज तो अच्छी अच्छी मंजिलों पे फायज हैं वो लोग, तो जिक्र करते थे। तो रोज़ाना के मामूल ये था। तो मैंने क्या देखा, एक मरतबा हज़रत लुधियानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मेरे अब्बा शहीद, मेरे वालिद निस्बती मेरे पीर मुर्शद मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद खुद्दिस सिसरू, ये महीने में एक दिन जो है वो मेरे यहाँ उनका बयान हुआ करता था। तो वो तशरीफ़ लाते थे, तो असर से मैं मगरिब से कुछ पहले आ जाते, मगरिब के बाद बयान होता था तो मेरी मस्जिद में। तो एक दिन मैं जो है वो हज़रत के साथ वो मगरिब से पहले हज़रत यूँ टहलते थे सेम मस्जिद की जो है सेन में, तो मैं भी उनके साथ साथ टहल रहा था। तो मुख्तलिफ़ बातें कर रहे थे मुझसे, ये फ़लाँ कुछ चीज़ें कर रहे थे, तो मैं भी साथ साथ टहल रहा हूँ। उसके बाद जो है फिर मगरिब की अज़ान हो गई, तो आपका बयान हुआ। तो बयान होने के बाद जो है तो फिर ईशा के बाद फिर घर में हम अपना हज़रत ईशा पढ़ के चले जाते थे। तो ईशा के बाद फिर हमारा ज़िक्र की महफ़िल हुई। ज़िक्र से फ़ारिग हुए तो मैं ख्वाब देखता हूँ, उसी रात में ख्वाब देखता हूँ कि मैं उसी तरह वो हज़रत के साथ जैसे टहल रहा था, ऐसे मैं सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ टहल रहा हूँ। हाँ वो है, और हम दोनों ठहरे हो मस्जिद की उस सेन के अंदर, तो वो मेरे साथ हैं। तो हज़रत उन्होंने मुझे देखा, मुस्कराए, फरमाने लगे तुम्हें पता है तुम जो घर में जिक्र करते हो, तो ये तुम्हारा घर आसमान वालों के लिए यूं चमकता है जैसे ज़मीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं। हाँ, कहते आसमान वालों के तुम्हारा घर यूं चमकता है जैसे ज़मीन वालों के सितारे चमकते हैं। हाँ, और आसमान वाले यानी मलाइका जो है वो बड़े रश्क और ज़ौक़ के साथ तुम्हारे घर की तरफ देखते हैं, वहाँ से ला इलाहा की ज़रबें लगती हैं। तो ये मुझे वो बशारत देते हैं कि अच्छा हज़रत, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत आप ही की बरकतें हैं माशाल्लाह। मैं यूँ बातें करता हूँ, वो बड़े खुश होते हैं, और बातें करते हुए याद नहीं मुझे, तो आँख खुल जाती। तो मैं सोचता हूँ ये तो बड़ी बशारत की बात है, इसका मतलब मेरे यहाँ ज़िक्र जो होता है तो उनको अल्लाह ने शर्फ़ कबूल बख्शा है। और वहाँ तो मैं सिलसिला चिश्तिया के सारे बुज़ुर्गों के लिए दुआएँ करता हूँ। और आपको पता है कि सुल्तान हिंद हिंदो पाक के अंदर सिलसिला चिश्तिया के सरखेल तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ही है रहमतुल्लाह अलैह। खैर इस तरीके से वहाँ नज़म चलता था मेरा। तो उसके बाद जो है, तो जब वहाँ से मैं दस्तगीर तरफ मुंतकिल हो गया, तो मैंने वो वहाँ
जिम्मेदारी छोड़ दी तो दस्तगीर चला गया। इधर जो है ये हुआ कि जो मालिक मकान बेवा खातून थी, तो मालिक मकान जो है वो उसके पास कोई जिन्नात आए। तहज्जुद के वक्त में जिन्नात ने उसको उठाया और कहा कि ये घर खाली कर दो, घर खाली कर दो, ये घर जो है हजरत जी को दो। यहाँ हजरत जी जिक्र कराते थे, हम जिक्र यहाँ हजरत जी के साथ जिक्र करते थे, और हजरत जी के घर के सामने वो एक दरख्त, हजरत जी के घर में ये दरख्त पे हम रात गुजारते थे। हम हया और पर्दे की वजह से हजरत के घर में नहीं ठहरते थे, हम इस दरख्त पे ठहरते थे, हम जिक्र करते थे, और जिक्र बंद हो गया सारा, और तुम लोग ये मूवियाँ देखते हो, फिल्में चलाते हो, ये क्या गुनाह मासे सजा रखी है, तो खाली करो। अच्छा, इवन है कि उस खातून ने खुद ये बात बताई कि मुझे उन्होंने जगाया और जगा के ऊपर ले गए आप वाले घर में जो खाली था अभी, कहा कि ये इस पर ये रहते थे हजरत जी मुफ्ती मुनीर अहमद साहब जो है वो उनको क्यों जाने दिया। वो यहाँ जिक्र कराते थे, हम उनके जिक्र में शरीक होते थे, और ये तो आप लोग घर खाली करके उनके हवाले करें वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो अब ये बेचारी बड़ी परेशान, कहा कि भाई मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन उन्होंने उनके जो बर्तनों की शीशे की अलमारियाँ होती है हमारे मुल्क में, वो अलमारी गिरा दी, और के वो बर्तन शीशे टूट गए, चकनाचूर बर्तन हो गए। कहा कि हम इसी तरह नुकसान करेंगे, तुम लोगों ने हमारी जो वो बिल्कुल हजरत जी को यहाँ से जाने क्यों दिया, आप उनको घर उनके हवाले करें। अब यूँ कहने लगे। अब उन्होंने मुझे हमें तलाश करना शुरू कर दिया, हजरत गए का। अब पता चला जी वो तो दस्तगीर में गए। मेरी अहलिया से उनका राब्ता हुआ कि मैं मिलना चाहती हूँ, कहाँ पे एड्रेस बताएं, बता दिया, आ गई। तो वो अच्छे मुखैर हजरात थे, अच्छे खाते पीते लोग थे, तो कपड़े की दुकानों के मालिक थे। तो वो जनाब हाँफती कामती आई वो खातून, और कहने लगी भाई वो तो बहुत परेशान, वो तो जनाब मुझे यूँ कई वाक़े सुना, वो कहते घर खाली करो वरना तुम्हें रहने देंगे। उन्होंने हमारी अलमारी गिरा दी, वो अलमारी गिर गई, और टीवी चल रहा है, बच्चे वो देख रहे हैं। वैसे तो दीनदार से लोग थे, जैसे कराची में होता है नमाजें भी पढ़ना, अल्लाह अल्लाह भी करना, लेकिन वो ज़रा वहाँ होता है रिवाज, मूवी भी लगा ली, रात 3 बजे तक मूवी देकर फिर ताज्जुद पढ़ के सो गए। तो ज़रा इस टाइप के कराची में ज़रा इस टाइप की होती ना दीनदारी, तो इस किस्म के लोग थे, यानी अल्लाह भी राज़ी रहे, इधर भी ना छूटे। तो ये हिसाब था। तो वो बेचारी हाँफती कामती आई हमारे पास। तो अहलिया ने कहा अच्छा ये हुआ, तो अच्छा जी हम दुआ करेंगे, नहीं हमने तो कुछ पता नहीं ये कैसे हो गया। अहलिया ने कहा उस वक्त मेरे जो है वो बुज़ुर्ग ज़िंदा थे, हाजी यूसुफ साहब गैरेज वाले। हाजी यूसुफ साहब गैरेज वाले ये गोली मार जो है, गोली मार, तो गोली मार पे जो मुल्ला हलवाई, निहारी वाला मुल्ला हलवाई की जो दुकानें, वो उसके मालिक जो हाजी यूसुफ साहब है उन दुकानों के, और मुल्ला हलवाई जो है उसकी जो है वो निहारी की दुकान है, वो किराए पे है उनके। और उसी जगह पे जो कराची वाले जानते हैं, वहाँ यूसुफी मस्जिद का मीनार भी बना, यूसुफी मस्जिद है वहाँ गोली मार पे, वो उन्हीं के नाम पे बनी हुई है। हाजी यूसुफ साहब वहीं, और नीचे मदरसा भी है। हाजी यूसुफ साहब वहाँ भी होते थे। हाजी यूसुफ साहब गैरेज वाले इसलिए कहते, उनका गैराज था बसें ठीक करने का, बसों का मैकेनिक थे, बसों का बहुत बड़ा गैराज था। ये 5C और दूसरी के 6 नंबर बसें वो वहाँ आती थी, और वो उनके मैकेनिक थे उसके। ये वही बुजुर्ग है जिनका पहले किस्सा सुना चुका हूँ, जो ये मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के मुजाहिद सोबत हैं, जो उनसे इन्होंने दरख्वास्त की थी कि हज़रत दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी फ़क्र फाका इफलास को ख़त्म कर दे। तो हज़रत फरमाया कि भाई जिस हाल में है बस इस पे रहो। कहा नहीं जी नहीं, बहुत तंगी है, दुआ कर दे मेरे लिए। तो हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह जो इमामुल औलिया हैं, उन्होंने फरमाया कैसे खर्च करोगे, ये मुझे कहते पूछ लिया। तो मैंने कहा जी 4 आने अपने पास रखूँगा, 12 आने अल्लाह के रास्ते में दूंगा। फरमाया अच्छा, हाथ उठा दिए। वो हज़रत अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, वो तो इमाम औलिया, और दुआ कबूल हो गई। उनको 4 आने इतने मिले हैं कि कराची में इनकी प्रॉपर्टी और बसें चलती हैं। ये 4 आने, 12 आने आज तक भी वो अल्लाह के रास्ते में थे। वो तो दुनिया से गुजर गए हैं, तो ये उनके बेटे आ गए हैं, वो माशा दीनदार आलिम फाज। तो यानी वो खुद बताते हैं कि 12 आने अभी तक भी वो मदरसा मस्जिद बना दिए, उसी में खर्च करते हैं, राह अल्लाह में देते हैं। हम जाते थे, हमें जब हदिया तोहफे दे देते थे, बड़े किस्से हैं। तो 4 आने में कहते हैं अल्लाह ने इतनी बरकत डाली है कि मेरी प्रॉपर्टी, ये मुल्ला हलवाई की दुकानें मैं मालिक हूँ, और उनकी बसें चलती हैं, लेकिन वो वादा जो शेख के साथ किया मैं उसके मुताबिक खर्च करता हूँ। 4 आने। तो ये अब वो जिंदा थे, तो
तो मेरी अहलिया ने कहा कि हाजी यूसुफ साहब के पास चल के ना उनसे पूछते हैं, क्योंकि मैं अमलियात वगैरह में मेरी वो तरबियत कर रहे थे जी। तो हम गए। अच्छा, वो फजर के बाद मिला करते थे, फजर की नमाज के बाद पहुंच जाए तो बैठे होते थे और उन्होंने बस की सीट रखी होती सामने, जो बस की सीट एक रखी थी वो लोगों को बैठने के लिए, तो बस की सीट है उस पर बैठ जाए। तो बस की सीट पे हम बैठ गए, तो हाजी साहब चाहे वो बैठे हैं, मुलाकात हुई। अच्छा, उस वक्त डोंगे में चाय उनकी आती थी, चाय का डोंगा और डबल रोटियाँ। अच्छा, डबल रोटी कौन सी या यहाँ मिलती है कौन सी, वो बड़ी सॉफ्ट होती है, क्या नाम उसका, तो फाउंडर क्या, वंडर, वंडर डबल रोटी, वो बड़ी सॉफ्ट होती है। यहाँ भी मैंने वो सोच के खाई तो वाकई बड़ी सॉफ्ट, दूध में चाय में खा मज़ा आता है। वो जब वंडर वाली वो खाते थे वो डबल रोटियाँ, और अब कोई भी जाए तो जल्दी से वो डाल के ना प्यालों में चाय दे देते, डबल रोटी दे खाओ। तो वो हमें क्या ये खाओ, हमें वो खाया। चूंटियाँ आ जाती थी, चूंटियों को भोरे तोड़ तोड़ के देते थे। हाँ, तो यूँ वो चूंटी को बेचारी ऐसे खाली जा रही तो ओह नाराज़ होगी, नाराज़ होगी, मेरी बिटिया नाराज़ होगी, ओह मेरी, ऐसे जो बेटियाँ, मेरी बेटियाँ आ गई, चूंटी इस तरह वो करते थे। तो अजीब अल्लाह ने उनको रूहानी मुकाम दे रखा था। हमने उनको ये बात कही कि हज़रत ये हुआ, और वो कह रहे कि ये घर खाली करो, और वो हम तो जिक्र कराते थे, हमें तो पता भी नहीं कि वहाँ जिन्नात वगैरह जिक्र भी करते हैं, और वो बेचारी खातून परेशान, रोज़ उनको परेशान करते हैं। तो हज़रत फरमाया ये क्या बात हुई, उन जालिमों से कहो कि छोड़ो उस बेवा का पीछा, हम बेवा का घर क्यों लें, हमें अल्लाह अपने ख़जाने से खुद दे देगा, हम क्यों बेवा का घर लें, इससे अच्छा दे देगा, हमें नहीं चाहिए बेवा का घर। ये अजीब कैफियत हो गई, इस तरह कहने लग गए, हमें चाहिए बेवा का घर, ये क्या बात हुई है, उस बेवा का घर लेंगे, और ये तो जुल्म है, करते जिक्र हो हमारे साथ, बातें जुल्म की करते हो, है तो हमें नहीं चाहिए, हमें अल्लाह उससे अच्छा घर दे देगा। हाँ, हम अल्लाह के ख़जाने कम है, अल्लाह अपने ख़जाने से देगा। ये संदाज से बड़ी मीठी बातें करते थे कि जी 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 हजरत, जी हजरत, हाँ बिल्कुल, परेशान ना हो, कह दो उनको नहीं चाहिए हमें बेवा का घर, क्या जुल्म है, ये बातें की। तो जी ठीक है, दुआ कर चले गए हम। जब चले गए तो वो अल्लाह की शान, उसके बाद से उनके यहाँ वो जिन्नात ने तंग करना छोड़ दिया, उस सिलसिला उनके यहाँ ख़त्म हो गया। तो उन्होंने कहा जी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, माशाल्लाह, उसके बाद से सुकून है, वरना हर रात में हमें परेशान करते हैं। अच्छा, इधर ये हज़रत ने बात की थी अल्लाह के ख़जाने बड़े हैं। अब वह मकान ख़रीदना एक मौलवी के लिए कोई आसान तो नहीं है, और कराची के अंदर मकान है। तो वो ये घर जो घर, ये 200 गज़ का घर था, जिसमें ये थे इन साहिबा का, बेवा को 200 गज़ का घर था। तो दस्तगीर में मैं रह रहा था, तो हज़रत ये बात पता किस मौज में कह दी थी कि मगर चंद महीने गुजरे होंगे, 4 या 5 महीने गुजरे होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसा एक तकवीनी तसर्रुफ कर दिया। ये किस्सा भी पूरा मैं आप बीते में सुना चुका हूँ। ऐसा तकवीनी तसर्रुफ कर दिया कि मैं चूँकि अखबार जहाँ जो कराची से निकला, अखबार जहाँ का कॉलमिस्ट हूँ, अभी भी लिखता हूँ, ख्वाबों की ताबीर यहाँ से लिखता हूँ, और ये जंग ग्रुप का जो है वो अखबार जहाँ है, और मीर जावेद रहमान साहब मरहूम उस वक्त ज़िंदा थे, और हज़रत लुधियानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बड़े चाहने वाले थे, और मुझे बहुत पसंद करते थे। तो वो हमारा इदारा वो था, तो मैं वहाँ कालम लिखता होता था। तो ऐसी तकवीनी असबाब बने जो सारे मैं उसमें अभी बयान कर चुका हूँ, कि उन्होंने मुझे जो है दस्तगीर 15 नंबर में, दिल्ली जावेद निहारी लोग जानते होंगे, उसके पीछे वाली गली में 240 गज का घर इदारे ने ले दिया मुझे। वो 200 का था ना, ये 240, उससे अच्छा दे देगा अल्लाह, मियाँ के खजाने बड़े, उससे अच्छा दे देगा, नहीं चाहिए बेवा का घर हम। वो बात उनकी ऐसी पूरी हुई कि जनाब इससे कहते अल्लाह वाले, बस वो कहने की देर तो अल्लाह इंतज़ार कर रहा होता है, इसके मुंह से मेरा नाम हमेशा निकलता है, कभी किसी के लिए दुनिया के लिए कुछ बोले तो सही, वो भी पूरा कर दूंगा, है? जिस ज़बान से मुझे याद करते उस ज़बान से किसी का भला सोचेंगे, वो भी पूरा करेंगे। तो वो जो ऐसे असबाब बने, तो वो मकान जो है वो मुझे उन्होंने वो दे दिया कि जी आपकी तनख्वाह में से काट लेंगे थोड़ी बहुत, और ये मकान आप जो है वो मकान जो है भारी कीमत में मैंने वो मकान लिया। तो ये किस्सा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ दस्तगीर नंबर 14 में हज़रत लुधियानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद है, अल फलाह मस्जिद, अल फलाह मस्जिद है कराची में।
तो उसके साथ ही मदरसा ज़करिया अल खैरिया, वो हज़रत लुधियानी शरीफ रहमतुल्लाह ने मुझे उसकी ज़िम्मेदारी दे रखी थी कि आप इसका निज़ाम चलाएं, तो मैं वो चलाता था। तो वहाँ पे तखस्सुस करवाता था, मैं उलमा को मुफ्ती बनाता था, और कराची पाकिस्तान के अच्छे अच्छे मदरसे को तलबा उलमा आते थे, वो फिर मेरे पास 1 साल का कोर्स मुफ्ती का करते थे। खासकर रायविंड से, रायविंड के मदरसे के तलबा हाजी अब्दुल वहाब साहब ख़ास तौर पे भेजते थे कि वहाँ लुधियानी साहब का जो तखस्सुस का शोबा है वहाँ जाके आप जो है वो मुफ्ती बने। तो मैं तकरीबन 55 मुफ्ती चंद सालों में 10 तालिब इल्म लेते थे, मैंने वो चंद सालों में 55 लोगों को मुफ्ती बनाया। तो मैं उनको पढ़ाता था, तो वो तलबा उस मदरसे में ठहरते थे, मसा ज़करिया अल खैरिया दस्तगीर नंबर 14 कराची। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि मैं दफ्तर में बैठा था, ईशा की नमाज के बाद की बात है, ईशा पढ़ के आए थे और दफ्तर में बैठा था, तो मेरे पास एक आदमी आया, मेरा नाजिम भी मौजूद था, मुंशी भी मौजूद था। तो वो आदमी आया, उससे एक पर्चा मुझे दिया, कहा जी आपसे कोई मिलना चाहता है। पर्चा उसने दिया तो मैंने उसमें देखा, उसमें डिंगी मिंगी ज़रा उर्दू लिखी हुई टेढ़े मेढ़े अल्फाजों के साथ, और लिखा कि हम जिन्नात की जमात हैं, जिन्नात की जमात हैं और बैत होने के लिए आए हैं। ये पर्चा है। वो बंदा नुमाइंदा बीच में, अच्छा नुमाइंदा जो बंदा आया वो ज़रा अजीब व गरीब सा था, यानी बड़ा ज़रा एक उसके होता है ख़ास इंसानी शक्ल में था, लेकिन अजीब व गरीब से एक वहशत थी उसकी कैफियत में। तो एक दफ़ा को देख के हम हैरान भी कि ये कौन है भाई। तो आ गया, तो उसकी इतनी इतनी दाढ़ी थी, 1-1 इंच होगी, तो आगे हुदेड़ उम्र होगा 55 तक की उम्र का बाद। उसने वो पर्चा दिया, मैं देखा तो उसमें लिखा जी हम जिन्नात की जमात हैं और हम तकरीबन 9 लोग हैं। अच्छा, सब के नाम लिखे हुए हैं, अब्दुर्रहमान है, उसकी अहलिया मरियम है, और जो अब्दुर्रहीम उनका बेटा, और इसी तरीके से उनका जो बेटा उस्मान है, और चंद और नाम, मुझे बाद नाम याद। वो पर्चा आज भी महफूज है मेरे पास। तो वो जो है वो लिखा और कहा कि बैत होने के लिए आए। तो मैंने कहा कि अच्छा कहाँ हैं? कहते जी बाहर हैं। मैं कहा ठीक है। तो मैंने नाजिम से कहा भाई वो इनकी बैत होने का नज़म बनाना है, तो ज़रा तरतीब ज़रा थोड़ी सी हैबतनाक है, ये मैंने से कहा। तो नाजिम का रंग एकदम फक्सा हुआ, पहले उसको आदमी से खौफ सा आ रहा था। तो क्या लग जी खैरियत, मगर नहीं, तलबा को कमरों के अंदर बंद कर दो और कुंडियाँ बाहर से लगा दो, क्योंकि बाहर ना आए। तो ज़रा थोड़ी सी बैत की कार्रवाई करनी है, और ये कुछ जिन्नात की जमात बैत होने के लिए आई है। तो अच्छा, मगर शोर ने बेचारे घबराने नहीं भाई, वो कराची का मटरवा था, एकदम ही खौफ में आ गया। मगर तामुल रखो भाई, डर हो रही, ये पठान शिठान तो नहीं डरते ना। अब वो तो बेचारा जी हजरत, मैं कहा नहीं आराम से भाई, एकदम हंगामा नहीं कर देना, या तो कहता थरतली मच जाएगी, ये सारी दुनिया की हो गया। सही। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो मैंने कहा वो सामने जो बरामदा है वो उसके नीचे खुली जगह, तो वहाँ इंतज़ाम करो, तो मैं वहाँ आता हूँ। वो वहीं बैठ के मैं जिक्र कराता होता था, जिक्र होता था, उसके बाद लंगर चलता था। और वो हमारी जो लंगर की देग दिल्ली जावेद निहारी, जो दिल्ली जावेद निहारी थी, वो देग पक के आती थी और वहाँ पर खिलाते थे हम सबको। तो वहाँ जाकरीन जो है वो 1200-1500 जाकरीन जो है जमा हो ही जाते थे। तो ये तो मैं सामने सीट बनवा दी, मैंने कहा मैं वहाँ आता हूँ तो इंतज़ाम करो, तो वहीं हम बुलाते हैं। कहिए ठीक है। उसने जल्दी से सबको भी अंदर कमरों में ऊपर कुंडियाँ लगा दी। तो कभी खैरियत है, देखिए निकलना नहीं पाए। कहते क्यों? कहते यार कुछ मखसूस लोग आ रहे हैं बैत होने के लिए, बस आप अंदर रहें। अब बाद लोगों की यार कौन से मखसूस लोग यार, कौन भाई कोई भी हैं यार, तुम बंद करो। तो उसे डांटा नाजिम ने, बंद कर दिए दरवाजे सब। नाजिम को मैंने कहा तुम जो वहाँ वो दरवाजे के पास खड़े रहो बाहर। अब मैं जाके सीट पे बैठ गया। तो अब जाओ उनको कह दे कि आ जाए। अब वो जनाब आए, 9 लोग थे, तो आके यूँ बैठ गए मेरे पास। अच्छा, उनकी इंसानी उसमें हैयत में आए, लेकिन वो पता चलता है कि वो डिफरेंट चीज़ है। हाँ, वो एक ख़ास उनके ऊपर एक ख़ास आंखों में एक ख़ास हैबत है, खौफ है, और उनकी हाथों में एक अजीब हैबत और खौफ की हालत है। तो ज़ाहिर है कि हमारी मुलाकात फ़र्स्ट टाइम हो रही है,
तो दिल पे एक हैबत फील होती थी, हमें भी फील हो रही थी, लेकिन ये कि समझ रहे थे, अकल को हावी करके बैठे थे कि भाई नहीं यार ये होता है। नबी से भी तो बैत होकर इस्लाम लाए थे हैं, और ये आगे इस्लाम और इरशाद के सिलसिले चल रहे हैं। तो अगरचे मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके पास कोई आता था ना कि हज़रत ये वो जीन चढ़ गया मेरे बच्चे पे, ये फलां के जीन जी हज़रत साहब को, तो हज़रत फरमाया वालिद साहब अब मियाँ मैं इंसान हूँ, इंसानों से मेरा ताल्लुक है, ये जिन्नों को ले जो यहाँ से जिन्नों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं इंसान हूँ, इंसानों से ताल्लुक है। वो एक मौलवी जिन कहलाता था बावल नगर में, तो वो जिन्नी के नाम से मशहूर था, तो वो फरमाया वो मौलवी जिन उसके पास ले जाओ, वो जिन से वो बात करता है, हमारा कोई ताल्लुक जिन से, हम उधर जाओ तो वो इस अंदाज से भगा दे। तो खैर अब आ गए, मैं आ गया, अब वो सारे बैठ गए। तो मैंने कहा कि आपने बैत का इरादा क्यों किया? तो कहने लगे कि हम असल में तबलीगी जमात में निकले हुए थे, तो तबलीगी जमात जब हम निकले हुए थे तो हम फ़ज़ाइल अमाल की तालीम सुनते थे और दूसरी जो किताबों की तालीम सुनते, बुज़ुर्गों को बयान, तो हमें ये महसूस हुआ कि दीन की तकमील में बैत की बड़ी ज़रूरत अहमियत है, बैत ज़रूरी है। हम दावत तबलीग में तो लगे रहेंगे लेकिन बैत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फ़ज़ाइल अमाल वाले बुज़ुर्ग हैं वो ख़ुद वो बैत इरशाद करते हैं, मदीना मुनव्वरा में अल्लाह ने उनको शर्फ़ कबूल बख्शा। तो इसलिए हम चाहते हैं हम ये मुकम्मल रहें, हमें कोई कमी ना रह जाए, हम बैत हो जाएं। उसके लिए फिर हमने आपस में मशा किया और तहकीक की, तो हमने सोचा कि मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्हीं के सिलसिले में हमें कहीं बैत हों, वो सिलसिले का हमें कोई मिले वहीं बैत हों हम। तो हमें किसी ने बताया, हमने अपने ही पास हमारे जो उलमा हमारे जिन्नात में उनसे पूछा, उन्होंने हमें कहा बिनौरी टाउन चले जाओ, जामिया इस्लाम में बिनौरी टाउन कराची पाकिस्तान, वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके पता करो। हम फिर बिनौरी टाउन चले गए। तो बिनौरी टाउन जब गए तो वहाँ दारुल इफ्ता में हमें भेज दिया किसी ने। तो दारुल इफ्ता में हम जब गए तो वहाँ हमने पूछा कि हम जब बैत होना चाहते हैं, बैत होना चाहते हैं तो हम किस से बैत हों? तो उन्होंने हमें बताया कि अलफला मस्जिद चले जाओ, दस्तगीर 14 नंबर पे मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी साहब होते हैं वहाँ, तो वहाँ उनके सिलसिले में बैत हो जाओ, वो मौलाना ज़करिया के खलीफा है। अच्छा, हज़रत लुधियानी शहीद ज़िंदा थे उस वक्त। हाँ, तो बल्कि उन्होंने कहा हमें ईशा की नमाज़ अभी हमने साथ ही पढ़ी है, हज़रत लुधियानी शहीद रहमतुल्लाह ने ईशा की नमाज़ पढ़ाई थी, तो कहता हम पिछले सफ़ों में हम थे, हमने नमाज भी साथ ही पढ़ी, ये बात की। तो हम यहाँ जब पहुँचे तो पता चला कि आप ये महफ़िल ज़िक्र कराते हैं और हज़रत लुधियानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह कि आप यहाँ पे ये उनके साथ ये उनके खलीफा भी हैं। तो हमने सोचा कि हम आपसे बैत हो जाते हैं तो फिर आपके ज़रिए से हमें लुधियानी साहब का फैज़ मिलता रहेगा, इसलिए हम आपसे बैत हुए। ये बात उन्होंने कही। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कितने लोग हैं? ये 9 लोग हैं, पर्चे में थे नाम। तो बताया ये अब्दुर्रहमान। कहता हम जो है ना, अब्दुर्रहमान कहता है कि मैं जो है ना अपने इलाके और कबीले का बादशाह हूँ, इलाके कबीले का बादशाह हूँ। ये मरियम जो है ना ये मेरी क्वीन है, यानी मलका है उस इलाके की। और हमारा इलाका, उन्होंने इलाका अपना बताया, ये अफ्रीका वगैरह की तरफ का कोई इलाका बताया कि अफ्रीका की तरफ का इलाका है, वहाँ का ये बादशाह हूँ। और ये मेरे बच्चे हैं, अब्दुर्रहीम हैं, और 1-2 और नाम बताए। और ये छोटा ये उस्मान है, सबसे छोटा नाम उस्मान है। तो ये बच्चे हमारे, तो हम जो है सिलसिला हमारा ये जो बादशाहों का सिलसिला है। तो हम दावत तबलीग में लगे हुए हैं और हमने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर रखा है और अपने कबीले के अंदर जो पैगाम सीखते हैं अपने कबीले के अंदर दावत तबलीग करते हैं। तो बैत हुए। मैं कहा ठीक है। तो जो बैत का तरीक़ा था, तो मैंने वो एक अपना अमामे का कपड़ा दे दिया और पकड़ लिया और मैंने उसे बैत के अल्फाज दोहराए। अच्छा, वो जब बोलते थे नॉर्मल बोलते थे, लेकिन पूरा मदरसा गूंजता था, पूरा मदरसा गूंजता था, गूंज की आवाज़ पूरा जाती। अच्छा, मुझे जो है उनकी आवाज़ इतनी गूंज से नहीं आती थी, ज़रा हल्की आती थी। शायद कोई ऐसा खुदाई तसर्रुफ था कि ये नहीं कि मेरे पास बोल रहे तो मेरा कान ही फटने लगे, मुझे ऐसे कैफे। लेकिन नाज़िम जो दूर खड़ा है ना, वो कांप जाता था जब वो बोलते थे। और मुझे महसूस होता था कि, और वो कमरों के अंदर लोग खिड़कियों से बच्चे देखने की तलबा कोशिश करते कि यार ये कौन बोल रहा है भाई, आवाज़ ऐसी आती है दूर तक फैलती है। और मुझे भी महसूस हो रहा है कि आवाज़ इनकी बड़ी दूर फैल रही है। खैर, तो मैंने उनको बैत कर लिया। बैत करने के बाद जो है
मुझे एक बोला जो उस्मान, वो बोला जी हम बैत हो गए आपके सिलसिले में, अभी हिदायत हमारे लिए कुछ करें। मैंने हिदायत की, मैं जैसे कहा कर दो, हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि इत्तिला और इत्तिबा ये बैत की हकीकत है। मतलब ये अपने अहवाल की इत्तिला अपने शेख को करते रहो, जो वो बता दे उसकी इत्तिबा करो। ये दो चीज़ें बैत की हकीकत हैं, इंशाअल्लाह तरक्की होगी। तो कहता है बहुत अच्छा है। मामूलात मैंने बता दिया, 3 तस्बीह जो सुबह करनी है, सुबह तीसरे कलमे की, जो इसी तरीके से दुरूद शरीफ की इस्तिग़फ़ार की, मगरिबात करनी है तीसरे कलमे की, दुरूद शरीफ की इस्तिग़फ़ार की। तो हज़रत शेख ज़की रहमतुल्लाह अलैह के जो मामूलात हैं, और दावत तबलीग में भी वही मामूलात चलते हैं। और 1 पारा तिलावत करना है, हाफ़िज़ कुरान 3 पारे तिलावत करे, ठीक है ना। इसी तरीके से मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करें, सुबह सूरह यासीन की तिलावत करें, हैं। तो इस तरह के मामूलात मैंने उनको ज़बानी बताया, छपे हुए नहीं थे उस वक्त, होते थे हमारे, तो मैं ज़बानी उनको सारी तलक़ीन कर रहा हूँ। उसमें से जो एक बोला कि जी मुरीद से शेख नजराना और हदिया मांगता है, हैं, हम आपकी खिदमत में क्या नजराना हदिया पेश करें, हम कुछ पेश करना चाहते हैं, कोई नजराना हदिया। जब उन्हें ये बात की तो मैं दिल में सोचा कि अब ये जिन्नात हैं और ये नजराना हदिया पेश करने की बात कर रहे हैं, तो इनको मैं क्या जवाब दूं। तो मुझे याद आया कि मेरे नाना कारी अबुल हसन साहब हाशमी कुद्दस सिर्रू, तो उनके तो हज़ारों जिन्नात शागिर्द जिन्होंने कुरान पढ़ा उनसे, ये भी किस्सा मैं सुना चुका हूँ आप बीती में। तो नाना जो है वो जब फौत होने लगे तो नानी से कहा कि अल्लाह दी बंदी गाल सुन, पंजाबी में, मिंचनाबाद भावल नगर में है वो, उनका वहीं पे मरकद है, हाजन अल्लाह बंदी। अच्छा, नानी का नाम तो हाजन अल्लाह बंदी था। मैं कहा हाजन अल्लाह बंदी, मेरे मरण तो बाद ये जिन्नात आणगे तेरे कोल ते तैनू कहणगे सानू हुक्म कर की चाहिदा है, पैसों के ढेर ला देंगे, सानू दस, तेरा मकान सारा पक्का कर देंगे, हैं, एक कच्चा मकान पक्का कर देंगे। जो कच्चे मकान होते हैं उस टाइप का, जो ज़्यादा पक्के नहीं, यानी ईंट, ये नहीं कि संगे मरमर, पक्के थे मुनासिब, इसको संगे मरमर कर देंगे, तो ऐं कर देंगे। तो गल सुन, अगर तू उन्होंने तो 1 रुपया भी कबूल किया तो फिर जन्नत तू तेरा मेरा साथ नहीं है। कि मैं सारी जिंदगी इन्होंने कुरान पढ़ाया है, तो मैं इन्हों तो 1 पाई कदे नहीं लई, सब अल्लाह के वास्ते मैं किया है। लेकिन राजन अल्लाह बंदी, जे तू 1 रुपया भी कबूल कर लिता तो फिर मेरा तेरा जन्नत साथ नहीं है। ये वसीयत कर रहे हैं मरने के वक़्त में। और आन के तेरे को बहुत बड़े तेरे नजराने दरखास्त करेंगे, तो लेकिन तू कबूल नहीं करना, बस अल्लाह की तकदीर ते राजी रह, जेड़ा मुकद्दर लिखा वो तेन मिलना ही मिलना है, वो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तू ये लालच ना करी। ये तो मेरे दिल में वो दिमाग में आया नाना जी की बात, तो मैंने कहा यार अच्छा, इनको भी ये कहना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैं कहा देखो, मुझे कोई नजरानी चाहिए, कोई हदिया नहीं चाहिए, बस आप हदिया यही है कि आप इन मामूलात की पाबंदी करें और अपना तज़किया करें और मेरी महफिल ज़िक्र में आएँ। लेकिन महफिल ज़िक्र में आने की शर्त यह है कि आप अपने आप को ज़ाहिर नहीं करेंगे और कोई ऐसी कैफियत से नहीं आएंगे कि मजमे के अंदर लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि हर तरह के लोग होते हैं। ऐसा नहीं, ना साया ज़ाहिर हो, इस तरीके से आप ज़िक्र करके अपने काम में लगें। बस हमसे जो हो सका हम आपको देंगे, आपसे हम लेने के कोई रवादार नहीं है। ये बात मैंने कही। तो उस पर जो है तो कहा जी माशाल्लाह अब्दुर्रहमान माशाल्लाह माशाल्लाह कहने लगा। और वो जो जिसने कहा था ऑफ़र की थी उसको डांटा, कहा कि असल में ये उस्मान ने ये बेअदबी की है, हमें पता है कि अल्लाह वाले कुछ कबूल नहीं करते, ये उस्मान ने बदतमीज़ी की है, हैं। तो और ये बच्चा है ना जी, असल में हज़रत ये बच्चा है, ये बात की। मैं कहा अच्छा भाई कि कितनी उम्र है इसकी? कहता 95 साल, 95 साल का बच्चा होता है उनके यहाँ। हाँ, असल बड़ा 200 साल में जाके होता है। 200 साल में समझो कि ये बड़ा हुआ, 95 साल का तो बच्चा ही होता है। कहते ये बच्चा है, इसने बेवकूफ़ी की, आपकी शान के ख़िलाफ़ बात कर दी, इसने आपको ये ऑफ़र कर दी, हम माफ़ी चाहते हैं। तो जनाब, तो मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, अगर बच्चा है तो कोई बात नहीं, खैर है। तो उनको फिर मामूलात वगैरह दे दिए और मेरी महफिल ज़िक्र में आते रहे। तो वो फिर मेरी महफिल ज़िक्र में वहाँ
तशरीफ़ लाते और वो अपने ख़ास तरीके से जिक्र करते और जिक्र करते हैं। यहाँ भी पता नहीं आते होंगे, हाँ ये तो हवाएं कहीं भी जा सकते हैं जी। तो ये जिक्र, तो उनके साथ बस इतना ही वास्ता है कि उनकी इस्लाह और इरशाद ही की बात हम उनको पहुँचाते हैं। उनसे किसी किस्म का कोई खिदमत या कोई लेने देने का मामला, वो नाना जी के उस तसव्वुर की वजह से मैंने कभी उनके साथ ऐसा वास्ता नहीं रखा, और लिहाजा ज़िक्र अज़कार का सिलसिला जारी रहता है। माशाअल्लाह। ये वो वाक़ई बीच में एक आया कि वो कहता है कि अल्लाह ताला हमारा फैज़ान इंस के साथ जिन के अंदर, इंसो जिन के अंदर फैलाए और अल्लाह उसको शर्फ़ कबूल बख्शे। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल बाशाहद है इज़्ज़त उनके पास। वो आते होंगे लेकिन आपने उनसे वादा ले लिया है कि वो तंग नहीं करेंगे, डराएंगे नहीं किसी को। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह खैर।